हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में समविभव पृष्ठ और इसके गुणधर्म देखेंगे। इससे पहले पोटेंशियल्स के बारे में अच्छे से बात हो चुकी है कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकाला जाता है या फिर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव कैसे निकालते हैं। तो ये सब टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, तो ये सारे पॉइंट आपको प्रीवियस क्लास से मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इनको मिस किए बिना ही आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला टॉपिक होगा आज का आपका समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ हम देखेंगे। तो समविभव आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव, यानी कि किसी भी पृष्ठ पर विभव जब समान होता है तो उसे क्या बोला जाता है, समविभव पोटेंशियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी विभव 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, तो हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। दैट मीन्स कि जितने भी विभव हैं वो इक्वल हैं, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। तो डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे, इनके नाम से ही आपको डेफिनेशंस भी बनानी है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मीन्स जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसमें हम कोई भी ऐसा पृष्ठ बना देते हैं जिसके किसी भी बिंदु पर आप देखो तो वहाँ पर विभव समान होगा, तो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया प्रत्येक गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। या आप ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलीय पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। ओके, या किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया समविभव पृष्ठ गोलीय पृष्ठ होता है। आप इसको ऐसा कह भी सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। अब ये समझें आप। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर मानो आपको पता है विभव की जो वैल्यू होती है V इज इक्वल टू क्या होती है, 1/4πε0 Q/R होती है, यही होती है। और इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू K Q/R। तो यहाँ पर देखेंगे विभव की वैल्यू होती है K Q/R। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। विभव और दूरी एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं 2 गोले हैं हमारे पास। एक गोला ये हो गया जिसकी त्रिज्या हमने R ले ली है। फिर से बता देती हूँ, एक गोला हमने लिया, इसकी त्रिज्या है R। तो त्रिज्या अगर इसकी R है तो हर जगह इसकी त्रिज्या क्या होगी, R ही होगी। तो अगर हम इसका पोटेंशियल्स निकालते हैं, यहाँ पर V1, यहाँ V2, यहाँ V3। ठीक है, तो इस पृष्ठ पर, इस छोटे वाले गोले के पृष्ठ पर जितना भी विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दूरी सबकी क्या है, R ही है। तो दूरी तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इस सरफेस के लिए, इस पृष्ठ के लिए विभव क्या होगा, समान होगा। तो इसे बोलेंगे गोलीय पृष्ठ का समविभव पृष्ठ या समविभव पृष्ठ वाला गोलीय पृष्ठ। ओके, अब हमने एक बड़ा गोला लिया, ये हमने बड़ा गोला ले लिया, इसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हर जगह ही कैपिटल R होगी। अब इसका जो विभव है वो मान लेते हैं यहाँ पर VA, यहाँ पर VB, यहाँ पर BC। ओके, तो ये जो VA है, VB है, VC है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सबकी त्रिज्या क्या है, R है। यानी कि इनकी भी जो डिस्टेंस है वो हर जगह कैपिटल R है, तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि विभव भी इसका सेम ही रहेगा। तो किसी भी पृष्ठ पर आप देखेंगे, जैसे पृष्ठ 1 पर जितने भी विभव होंगे वो समान होंगे, पृष्ठ 2 पर जितने भी विभव होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पर देखो, ये एक Q आवेश का बिंदु हो गया जिसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ बना है R त्रिज्या का। तो इस पे आप देखेंगे इस बिंदु पर आवेश है BP, यहाँ पर VQ, यहाँ पर VR। तो आपको पता है ये छोटे गोले के पृष्ठ पर बने हुए हैं, तो ये क्या होंगे, विभव इक्वल होंगे। यानी कि आप कह सकते हो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू VR। ठीक है, क्यों, क्योंकि KQ/R होता है विभव, और जब रेडियस सेम है तो उनका विभव भी क्या होगा, सेम होगा।
सेम ऐसे ही हम पृष्ठ 1 के लिए देखते हैं, ये वाला जो पृष्ठ है, तो इसके लिए VA, VV और VC ये तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनका रेडियस कितना है, R1 हमने लिया है हर जगह। ओके, अभी मैंने आपको बोला कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है विभव वैसे वैसे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जो विभव है वो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है, इसका मतलब जो छोटा गोला है इसका विभव बड़े वाले गोले के विभव से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, BP इज ग्रेटर देन VA। BP ये वाला हो गया, VA बाहर वाला हो गया, तो जो अंदर वाले विभव हैं वो बाहर वाले विभव से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी त्रिज्या छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, और ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि VA, VB, VC ये तो इक्वल हैं, बट ये इनके इक्वल नहीं है, यानी कि आप कहेंगे VA नॉट इक्वल टू BP, जबकि BP इज़ ग्रेटर देन VA है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया, किसी बिंदु आवेश को अगर हम एक केंद्र मानकर कोई गोला खींचते हैं तो उस पर जो विभव होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि त्रिज्या उनकी हर जगह समान होती है, तो इस तरीके से उनका विभव भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो गोलीय पृष्ठ हो जाएंगे। दूसरा है, किसी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। यानी कि रेखीय आवेश का मतलब हम यहाँ से एक तार से समझते हैं। एक तार जो होता है वो लंबवत होता है, लीनियर होता है। अगर हम देखते हैं इसको हमें रोटेट कराना है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक आर त्रिज्या का एक बेलन बना देता है। ठीक है, आर त्रिज्या का एक बेलन बना देता है। तो अब त्रिज्या जब आर है यहाँ पर भी, तो विभव क्या होगा, इक्वल होगा। तो विभव आप कहीं पर भी देखेंगे, V1, V2 क्या होगा, इनका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू KQ अपन R, क्योंकि त्रिज्या क्या है, R है दोनों की। ठीक है, या फिर अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं, इस वाले बेलन के लिए बात करते हैं, तो V1, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, अगर V1 यहाँ होता, V2 यहाँ पर होता, तब तो ये इक्वल होते, लेकिन B1 अंदर है। ठीक है, तो दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम कहेंगे V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि जो B1 के लिए दूरी हमने ली है वो R1 ली है, और V2 के लिए दूरी हमने क्या ली है, R2 ली है। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे भी बढ़ता है वैसे ही उसका विभव क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जबकि अगर हम इस बेलनाकार सरफेस पर देखें, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, इसको आप VA लिख दो, इसको VV लिख दो, इसको VC लिख दो, इसको VD लिख दो, तो ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी BA इज इक्वल टू VV इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बड़े वाले बेलनाकार पृष्ठ के सरफेस पर है। इसी तरीके से अगर हम अंदर वाले के सरफेस पे बात करें तो इस पर जितने भी विभव होंगे वो क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, किसी बिंदु आवेश से गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, किसी रेखीय आवेश से खींचा गया पृष्ठ बेलनाकार होता है और वो भी समविभव पृष्ठ होता है। अब तीसरा समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के अभिलंबवत खींचा गया पृष्ठ समतल या समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, खींचा गया समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, इसको करेक्ट कर लेना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के अभिलंबवत खींचा गया समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अब देखो यहाँ पर ये ले लिया हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, अब बोला गया अभिलंबवत खींचा गया समतल पृष्ठ, तो इस तरीके से हम एक अभिलंबवत समतल पृष्ठ ले लेते हैं, एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया अभिलंबवत समतल पृष्ठ हो गया। तो इस पर जो विभव होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इसे बोलेंगे क्या, समविभव पृष्ठ। कैसे समझेंगे, अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से दूरी हम ले लेते हैं, कोई एक बिंदु यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, एक पृष्ठ ले लेते हैं, मान लो यहाँ से दूरी क्या हो गई, R1 हो गई इस वाले समतल पृष्ठ के लिए। ठीक है, R1 हो गई, और इस वाले के लिए दूरी क्या ले लिया हमने, R2 ले लिया। ठीक
ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमने R1 ले लिया और दूसरे वाले के लिए हमने क्या ले लिया, R2 ले लिया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर VA, यहाँ पर VV, यहाँ पर VC, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमने तीनों पोटेंशियल देख लिए। तो तीनों जगह इस समतल पृष्ठ पर विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि रेडियस इनकी क्या है, त्रिज्या इनकी क्या है, यानी कि दूरी इनकी क्या है, R1 है। डिस्टेंस बराबर है सबकी, डिस्टेंस कितनी है, R1 है। तो जो पोटेंशियल, जो विभव यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यानी आप कह सकते हो VA इज इक्वल टू VV इज इक्वल टू VC। ठीक है, सेम अगर हम दूसरे समतल पृष्ठ के लिए बात करें तो यहाँ पर हम B1 ले लेते, यहाँ V2 ले लेते, यहाँ हम B3 ले लेते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, इनकी दूरियां क्या हैं, R2 हैं, और इसके लिए भी R2 होगा, इसके लिए भी R2 होगा, इसके लिए भी R2 होगा। तो आप कह सकते हो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। लेकिन जब हम कंपैरिजन करें पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 में, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, विभव किसका ज़्यादा होगा, तो विभव जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव ज़्यादा होगा, यानी हम कहेंगे इस पृष्ठ का विभव ज़्यादा होगा, इस पृष्ठ का विभव कम होगा। तो आप कह सकते हैं BA इज ग्रेटर देन V1। ओके, तो इस तरीके से आप इन तीनों पॉइंट्स को क्लियरली समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ भी जाता है, तो बस आपको समझना है। नाम से क्लियर है, समविभव पृष्ठ कैसे किसे कहते हैं, तो किसी भी पृष्ठ पर जहाँ पर विभव क्या हो, समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तीनों पॉइंट याद रखना है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। किसी रेखीय आवेश के अक्ष को किसी रेखीय आवेश के रेखा को अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के अभिलंबवत खींचा गया समतल पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। ये तीनों याद रखना है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, क्या होता है डिस्कस कर दिया है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। पहला, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, क्योंकि नाम ही इसका है समविभव पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ। तो हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। पहला पॉइंट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये भी हमने आपको दिखाया, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी और समविभव पृष्ठ आपका इस तरीके से लंबवत होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तीसरा है, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। अब इसको समझ लो, जैसे ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल VA है, यहाँ पर VB है, तो विभव यहाँ पर क्या है, VA है, यहाँ पर VB है। लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर क्या होता है, अंतर ऑफ विभव, यानी कि विभव का अंतर विभवांतर हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो VA माइनस BV आप करो, तो आपको पता है कि VA और VB क्या है, समविभव हैं, इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो अगर आप इनको माइनस करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो VA माइनस BA। BB को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, VA से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल इक्वल है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब विभवांतर आप निकालेंगे किसी समविभव पृष्ठ का तो वो हमेशा शून्य आएगा, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। अब जब विभवांतर शून्य आ गया तो कार्य बराबर क्या होता है, W इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, सॉरी Q इंटू टी होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, Q इज इक्वल टू IT होता है। ओके, Q इज इक्वल टू IT होता है और W इज इक्वल टू QV होता है, आवेश इंटू विभवांतर होता है। और जब विभवांतर का मान शून्य आ गया तो आप Q इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि कार्य भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य है, तो इसलिए उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी याद हो गई। फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी समविभव पृष्ठ पर सभी जगह पर या प्रत्येक जगह पर विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा,
जो विद्युत क्षेत्र होते हैं ये समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो विभवांतर होता है वो 0 होता है। चौथा, इनका जो किया गया कार्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, वो भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी हैं समविभव पृष्ठ की जो आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्थितिज ऊर्जा निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर H के अनुदिश मूल बिंदु से x दूरी पर वैद्युत विभव V का मान निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। V = 4x², ये दिया हुआ है, जहाँ V क्या है, वोल्ट में तथा x मीटर में है, यानी ये वोल्ट और मीटर के बीच का रिलेशन है। x = 2 मीटर पर विभव निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो V = क्या दिया है आपको, 4x² दिया है और x की वैल्यू दे दी है आपको 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 रख दो आप, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 4 4 जा 16, यानी कि अगर हम विभव की बात करें तो विभव कितना मिल गया हमें, 16 मिल गया। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ विभव। ठीक है, तो -dV/dx करो, किसका, विभव का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर से समझ लो, E = क्या होता है, -dV/dx होता है। ठीक है, तो -d/dx और V की वैल्यू आप पुट कर दो 4x²। क्लियर, तो 4 क्या है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ds, तो ये आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x वोल्ट पर मीटर। अब ये आ गया, x की वैल्यू आपको पता है कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो x की जगह आप क्या रखो, 2 रख दो, तो 8 2 क्या हो जाएगा 16, बट माइनस में है तो आप -16 लिख देंगे वोल्ट पर मीटर। तो विभव हो जाएगा 16 और वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा -16 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आवेशों के निकाय की स्थिति, वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने में। ठीक है, और थोड़े से ही टॉपिक रह गए हैं आपके इस चैप्टर के कंप्लीट होने में, उसके बाद प्रकाश की शुरू की जाएगी ताकि जल्दी जल्दी आपके टॉपिक कवर हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।